Hello everyone, पूजा here from Easy Vastu and welcome. जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे that this video is regarding साप्ताहिक राशिफल for this upcoming week and साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं so don't forget to subscribe and hit the bell icon and अगर आप डेली टैरो रीडिंग एंड वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्सो ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ब्लॉग्स भी मैं लिख रही हूँ, सो मुझे मेरे ब्लॉग्स के लिंक्स भी अवेलेबल हैं ऑन माय वेबसाइट, वो भी आप जाकर ज़रूर उसे रीड आउट कर सकते हैं। रिगार्डिंग ज़ोडिएक साइंस एंड क्रिस्टल्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ, सो उसकी भी लिंक्स नीचे अवेलेबल है। डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन हमारे ज़ोडिएक साइन से। ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोज। सो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है इस वीक में आपकी लव लाइफ में कहीं आपके पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ एंड अफेक्शन एंड हीलिंग एंड आता हुआ दिख रहा है। सो आई सी दैट एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में बेटरमेंट हो सकता है। रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो और ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कोई प्रॉब्लम है सो भाई जल्द से जल्द ठीक होती हुई दिख रही है, ऐसा देखा जा रहा है सो ऑल ओवर मैं कहूँगी इस वीक में अगर हो सके, अगर आपको लगता है कहीं भी आपके कॉम्प्रोमाइज़ से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं या बात करने से बात बन सकती है, सो थोड़ा सा समय एंड टाइम ज़रूर दीजिएगा इस रिलेशनशिप को। आई डू सी पॉसिबिलिटी इस रिलेशनशिप में, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या किसी के ऊपर अगर क्रश भी है सो उनसे बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर मुझे ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है फॉर दिस वीक इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। एंड समझ लो अगर आप सिंगल भी हो तभी भी आई सी दैट पहली चीज़ तो अगर कोई क्रश है तो उससे बात अच्छी बनती हुई दिखती, नहीं तो मान लो अपने आप में भी बड़े खुश रहते हुए आप दिख रहे हो इस वीक में। सो मुझे कोई इमोशनल स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है आपके लिए, ये मैं कहूँगी। एंड आगे अगर मैं आपके करियर के लिए बात करूँ तो करियर के लिए कार्ड्स आए हैं तो मैसेंजर ऑफ इमोशंस के कार्ड। इसका मतलब ये है कि इस वीक में करियर को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है, जॉब आ सकता है, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। इन जनरल आपके वर्क प्रोफाइल में आपके आसपास के लोगों से अच्छी खासी बनेगी। कोई सब मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्टर्ब या आपके काम को बिगाड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी अच्छा खासा वीक बीत जाएगा, नथिंग टू वरी मच। बट समवेयर आई सी दैट अगर कोई भी लियोज अपनी लाइफ में अगर स्टक महसूस कर रहे हैं तो ये कार्ड्स कह रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स के कॉम्बिनेशन कह रहे हैं आगे भी, क्योंकि मैसेजेस भी आपके लिए वैसे दैट कि मे बी यू नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट लाने की कोशिश करें, एफर्ट्स लें, ट्राई करें। एंड आप बिल्कुल भी कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए, रिस्क लेने के लिए डरे नहीं, बेझिझक होकर आप आगे बढ़ो, ट्राई करो। इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर ये देखा जा रहा है फॉर यू लियोज इन दिस वीक। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं द फ्रीडम के मैसेजेस हैं। फ्रीडम अगेन सेम चीज़ इंडिकेट कर दैट आप में भी कहते हैं ना कि पंछी उड़ने के लिए बने, कैद होने के लिए नहीं। सो मैं आपसे ये कहूँगी लियोज कि लियोज आप उड़ने के लिए बने हैं, कैद होने के लिए नहीं, ना ही अपनी लव लाइफ में, ना ही अपनी करियर लाइफ में। सो गेट बैक दैट विल पावर लियोज एंड आप आगे बढ़ें, अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो एंड डोंट बी स्टक। अटके मत रहो भाई, जहाँ कहानी बनती है ठीक है, नहीं बनती तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, रिस्क लेंगे। लियोज आर रिस्क टेकर्स। आप ऐसे डर के एक जगह पे ब्लॉक होकर अननेसेसरी ना रहें। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, गो अहेड लियोज, मैं आपसे ये कहूँगी, क्योंकि आपके पास मुझे वो एनर्जी, वो विल पावर दिखती है। जस्ट दैट आप वो अपनी सीक्रेट डिवाइन एनर्जीज को यूज़ नहीं करें तो ज़रूर उसे यूज़ करें और आगे बढ़ें। बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ लियोज, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सो ये देखा जा रहा है आपके लिए। आई होप लियोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑनेस्टली मैं कहूँ कार्ड्स की रीडिंग मुझे आपके लिए एक मूवमेंट, पॉजिटिव, हीलिंग, बेटरमेंट वाली दिख रही है। कोई बड़े ऑब्स्टिकल मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। एंड इमोशनली आपने अपने ऊपर काम करना, दैट फ्रीडम, हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस। सो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ दी 7 ऑफ थॉट के कार्ड्स है, विच इंडिकेट्स दैट मे बी आप अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे या कंफ्यूज थे या पता नहीं चल पाता था। दैट मे बी आपने जिस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे उसमें क्लैरिटी आ गई है, उसमें थोड़ा बेटरमेंट आया है।
या थोड़ा बहुत आना बाकी है, धीरे धीरे क्लैरिटी हो रही है, बट मे बी आप वो डिसीजन से उतना खुश नहीं हैं, या डिसीजन ले के भी अभी माइंड थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि हम सही किया या क्या करें, कैसे करें। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको दैट इन दिस वीक मे बी इफ़ यू फील लाइक टू स्पेंड सम टाइम अलोन, या आप थोड़ा अपनी लाइफ को और सेल्फ अवेयर या एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आप थोड़ा सा वक्त अकेले बिताना चाहें। एंड यहाँ पे आप इमेज देखें कितनी क्यूट है कि यहाँ पे लड़की बैठी अपना थोड़ा सी सैड है, उदास है, यहाँ पे उसको उसके फ्रेंड्स आके इसे छेड़ रहे हैं, उसको अच्छे ग्रेप्स दे रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं, बट शी इज़ लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, लीव मी अलोन। सो वो मे बी आपकी इस तरीके की वाइब रह सकती है फॉर दिस वीक में, वेयर शायद आप आपको पता है आपको क्या करना है, बट थोड़े से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रहा क्या करें, या कुछ चीज़ों को लेकर आप में भी थोड़े अपसेट है, कन्फ्यूज है, बट ये वीक में उन चीज़ों को लेके क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। आगे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर वाइब्स आपके लिए दिख रहा है दैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंस वर्कर्स। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है पहली लाइन ही है ये, हैव पेशेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। समटाइम्स ड्रीम्स ग्रो स्लोली, कई बार आपके सपने आपको स्लो फल देते हैं, बट ये कार्ड्स आपको कह रहे चिंता ना करें, आप जो भी मेहनत करो, जो भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करो जिस भी प्रोजेक्ट और काम में, अपने सपने में, वो ज़रूर पूरे होंगे, धीरे धीरे होंगे बट ज़रूर पूरे होंगे। एंड अपने आप में वो मेहनत करते जाए, जैसे यहाँ पे ये दोनों छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसी तरीके से सपना होता है, आप उस पर पूरा एफर्ट डालते हो, एनर्जी डालते हो, सब कुछ करते हो, तो वो धीरे 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 ग्रो होकर आपको बहुत सारे फल और फ्रूट्स देता है। सो बिकॉज दिस इज़ वॉट आई सी फॉर अभी थोड़ा सा टाइम चल रहा है, दिस इज़ द टाइम इन फैक्ट टू रेस्ट एंड प्लान एंड थिंक एंड सोचें कि आप लाइफ में क्या करना और कैसे चाहते हैं। सो जो भी आपका आने वाले 5 years 4 years 1 year में प्लान है, वो प्लानिंग प्रोग्रेस करते रहें, रिजल्ट्स आपको स्लो मिलेंगे बट मिलेंगे ज़रूर। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू वर्गोस। एंड थोड़ा सा ये वीक में वर्गोस यू माइट फील इट आपका माइंड ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है, बिकॉज दोनों ही 7 नंबर्स के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ केतु। सो ये केतु प्लांट की एनर्जी थोड़ी इंडिकेट हो रही है, विच यू माइट थिंक लिटिल, थोड़ा ज़्यादा आप ओवर थिंक कर सकते हैं, देखा जा रहा है। सो जस्ट ट्राई टू कीप इट बैलेंस, हैव पेशेंस, टेक योर टाइम। आगे यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आए वो बस ये है, द सेल्फ लव के कार्ड्स हैं। आई थिंक जैसी सिचुएशन चल रही है, आप जैसे थोड़े से परेशान हो रहे हो, इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, सो यहाँ पे कार्ड्स आपको बता रहे हैं इस वीक में आपके लिए सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो इनोसेंट होता है, अपना बेस्ट ही चाहता है, दूसरे का भी भला ही चाहता है, एंड सिंपलिस्टिक है एंड इनोसेंट है। तो उसी तरीके से अपने साथ जेंटल रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा, कैसे ना छोटा बच्चा कोई गलती करे उसको कहते हैं कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो, अच्छी बात है। वही ये इंसान गलती कर दे तो तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कैसे कर दी, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें मालूम नहीं था। दिस इज़ द डिफरेंस। इसीलिए सेल्फ लव हमेशा कहता है जैसे कि आप हमेशा छोटे बच्चे को प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, उसी तरीके से अपने आप को भी आप ज़रूर करें। आपके अंदर भी एक छोटा बच्चा है, तो ज़रूर आप उसको कितनी भी गलतियां कर लें, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उसको उस नज़रिए से देखें कि एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है, अपना बेस्ट ही करना चाहता है। दुनिया ना करें, आप अपने आप को तो ज़रूर करें। वर्गोस, ये आपके लिए मैसेज है फॉर दिस वीक में। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं वर्गोस। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास। सुनो, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज देखा जा रहा है दैट इज़ द गार्डियन ऑफ एक्शन के कार्ड्स है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी पर्सनल लव लाइफ में कहीं ना कहीं आई सी दैट स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी इस वीक में आती हुई दिख रही है। थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, सो इस वीक में वो ईगो की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कहूँगी जिनकी लाइफ में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही इन लव लाइफ में, मुझे उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बनी हुई दिखती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी मुझे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी आती हुई दिख रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो बट कहते हैं ना धीरे धीरे, इतनी जल्दी ओपन अप एंड बेटरमेंट नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। कुछ इस तरीके की एनर्जीज देखी जा रही हैं आगे। विद दिस इन योर पर्सनल लाइफ, अगर साथ साथ मैं करियर की भी अगर बात करूँ, सो यहाँ पे 4 ऑफ इमोशंस के कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि मे बी आप अपने काम में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशान हैं। जिस तरीके का रिज़ल्ट आप अपनी लाइफ में अपने काम में देखना चाहते हो उस तरीके का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, स्ट्रेस आउट कर रही है। बट मैं कहूँगी ये चीज़ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी जा रही है अगर मैं दोनों ही कार्ड्स को कंबाइन करूँ,
सो दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी इंडिकेट करती है दैट देयर इज़ हीलिंग, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, बट वो थोड़ी सी ना ग्रोथ ही स्लो ऐसे लग सकती लिब्राज आपको, जैसे कि लाइफ रूटीन में चल रही है बट हम रूटीन से ही बोर हो गए हैं, हम कुछ लाइफ में नया चाहते हैं वो हमारी लाइफ में हो नहीं रहा है। सो इस तरीके की थोड़ा सा बोर्डम अराउंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, स्पेशली इन दी करियर एंगल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई सी प्रैक्टिकली, सो एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी न्यूट्रल है, भाई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बट इट्स लिटिल स्लो, मैं कहूँगी स्पीड थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती है। वैसे अगर कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी देखेगा कहेगा भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ तो है आपके पास में, बट आप कहोगे नहीं यार, जो मैं मेरी ज़िंदगी में चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं मुझे वो चीज़ कब मिलेगी अपनी लाइफ में, ये देखा जा रहा है। इसीलिए जो डिवाइन गाइडेंस का आपके लिए कार्ड है वो द फेथ का कार्ड है, जो आपसे इंडिकेट कर रहा है दैट इट्स ओके, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आप ज़रूर ऊपर वाले पे विश्वास और वो फेथ बनाए रखें। बिकॉज ऑनेस्टली लाइक वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, सो ये कार्ड है कि थिंग्स आर बेटर, बट थोड़ा सा ईगो क्लैश है भाई, बट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड इंडिकेट करता है दैट मे बी थिंग्स फिजिकली एक्चुअली में फाइन है बट मन खुश नहीं है। सो दोनों ही चीज़ों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट है, बेटरमेंट है, बट यहाँ दिल में सुकून नहीं है, वो चीज़ हमें खुशी नहीं दे पा रही। मे बी हम लाइफ में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहते हैं। इसलिए कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके बिगर ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी चाहते हो कि यार ये इच्छा पूरी हो जाए, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, नहीं बट आप एक अलग टाइप का कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, यू वांट सम एक्शंस, तो वो मुझे एक्शंस होने में टाइम लगता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैं कहूँगी जो भी आपके सपने, जो भी आप प्रोग्रेस करो उस पर भरोसा रखो कि भाई चलो ठीक है, थ्रू टाइम ये चीज़ हो ही जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। सो ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है लिब्रास ऑल ओवर। मैं कहूँगी आई जस्ट लव दिस कार्ड फॉर यू विच टॉक्स अबाउट फेथ। सो इस वीक का आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो फेथ ही बनता है दैट फेथ एंड भरोसा ज़रूर बनाए रखें ऊपर वाले पे। डेफिनेटली आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग आती हुई ज़रूर दिखती हैं। हेलो स्कॉर्पियंस, सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है दिस टॉक्स अबाउट द एस ऑफ एक्शन के कार्ड्स हैं। ऑफकोर्स अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही, सो इस वीक में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखती है। आई सी गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड आपके लिए इस वीक में रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर कोई ना कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आती हुई दिखती है। आपकी फैमिली में भी कोई इवेंट है किसी का, मे बी इफ समवन इज़ लुकिंग फॉर बेबी कंसीविंग, कोई कपल देख रहे हैं, सो उनकी लाइफ में वो गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर एक पॉजिटिविटी की तरफ खबर आती हुई दिख रही है। दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड ऑफ एंजल ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, हीलिंग, इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। सो अच्छी एनर्जी से दिख रही है। यहाँ पर साथ ही साथ अगर आपके करियर की भी बात कर लूँ, सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं, द फूल के कार्ड्स हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, सो दिस इज़ द कार्ड कि भाई इस वीक कोई चिंता नहीं, कोई फियर नहीं, बस आगे बढ़ो। ये है 0 नंबर का कार्ड जो कहता है कि भाई नई शुरुआत, नई बिगनिंग। एंड एस ऑफ एक्शन भी सेम एनर्जी देता है कि सब कुछ स्पीड में होगा, भाई अब सोचो समझो नहीं, बस आगे बढ़ो लाइफ में। स्कॉर्पियंस, डोंट थिंक अबाउट इट। जो मन में ख्याल आ रहे हैं, जो कुछ ज़िंदगी में नया सोचना करना चाहते हो, उसके ऊपर आप बस आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको बेझिझक आप आगे बढ़ कर लो। सो उस विश्वास से आप ज़रूर चलें, सो आपके लिए अच्छा और बेहतर माना जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं स्कॉर्पियंस। आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आया है वो है हनुमान जी का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट कि ये कार्ड स्पेशली मैसेज देता है दैट कि जब आप कोई भी सिचुएशन में है, लेकिन आप दिल से ऊपर वाले को प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, या एक हिम्मत और करेज से आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर आप एक कदम चलते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार होता है। बट आप एक एक बिगनिंग तो करें। एंड आई गेस इफ यू सी दी कार्ड, आप एनर्जी समझेंगे कि डिवाइन कार्ड्स वे आपसे कह रहे हैं दैट टेक एक्शन, आगे बढ़ें, हिम्मत बनाए रखें। हनुमान जी आगे, ऑफ कोर्स दिस इंडिकेट दैट विल पावर, करेज, स्टेबिलिटी, हिम्मत, पॉजिटिविटी है जो इस वक्त में आपका साथ दे पाएगी और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं कहूँगी मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी इस वीक आपके लिए डेफिनेटली सजेस्टेड है, ताकि आपको स्टेबिलिटी एंड काम डाउन रखे, सो अच्छा माना जाएगा। सो ऑल ओवर दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। अगर मैं और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँ, सो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचिएगा। कोई भी आप एक्शन लेते हो, कोई भी आपका दिल अगर कहता है कि भाई ये करना चाहिए, मन कर रहा है,
पर समाज के डर से, लोगों के डर से, एक रिस्क लेने के डर से इंसान वो एक्शन नहीं लेता है। सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहा है अगर आपका दिल आपके वो एक स्पार्क दे रहा है, इट्स एक्साइटिंग, मज़ा आएगा, तो ज़रूर आप वो स्टेप लीजिए। एक कदम लेते लेते ही आगे रास्ते और खुलते हैं। इस चीज़ का बस आप मेजर ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, ये विश्वास रखें। दिस वॉज द मैसेज फॉर यू। थैंक यू सो मच।